गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाश्विक डायरीज। मैं हूँ शालू। तो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल डूइंग गुड। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ मेरा एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जर्नी आप बोल सकते हो, मूवमेंट बोल सकते हो। तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा प्रेगनेंसी के बाद का जो जर्नी है। वो प्रेगनेंसी जर्नी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे आप लोग क्लिक कर कर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करने वाली हूँ मेरी डिलीवरी के बारे में। मेरा डिलीवरी कैसे हुआ था एंड क्या हुआ था, क्यों मुझे सी सेक्शन करना पड़ा, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ ये भी मैं बताऊँगी कि मतलब सी सेक्शन के बाद आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हो, या फिर सी सेक्शन के टाइम पे आपको कैसे अपने आप को बिल्डअप करना है, मैनेज करना है, प्रिपेयर करना है, वो मैं आप लोगों से बताऊँगी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। तो बहुत ही क्विक रिकैप में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा जो प्रेगनेंसी था वो स्टार्ट हुआ था, मुझे पता चला था एक्चुअली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो था 8 मई जो कि मदर्स डे था, तो मुझे पता चला था। और जो मेरा बेबी है जो कि अभी वो 2 इयर्स का हो गया है, तो वो बॉर्न हुआ था दिसंबर में, 20 दिसंबर 2017 को। तो इसी दिसंबर वो 2 इयर्स का हो चुका है। और ये जो 9 मंथ्स की जर्नी थी वो मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी थी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को शायद अच्छा लगे। तो अब मैं बात करने वाली हूँ दिसंबर के बारे में। तो आदू जो कि मेरा बेटा है वो पूरा एक फुल टर्म बेबी था, मैच्योर्ड बेबी था। एंड हुआ क्या था ना कि लाइक हर 2 वीक्स पे मेरा अल्ट्रासाउंड होता था। ये बहुत ही नॉर्मल है, हर प्रेगनेंसी में होता है। डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि हर 2 वीक्स में मतलब आपके बेबी का क्या ग्रोथ हो रहा है, और उस टाइम तो फेटस बोला जाता है, तो फेटस का कैसा ग्रोथ है और वो सही पोजीशन पे है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से उसका हो पा रहा है कि नहीं। तो ये सब जानने के लिए हर 2 वीक्स पे या फिर विद मंथ में भी कभी कभी, तो विद 9 मंथ्स में ये मेरा चलते रहा था अल्ट्रासाउंड वाला चीज़। और उसके बाद दिसंबर जब आया तो फर्स्ट वीक दिसंबर में मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उस टाइम पता चला था कि जो बेबी है वो एम्बिकल कॉर्ड अपने नेक में फंसा चुका है। तो वो एक ही बार फंसाया था, तो डॉक्टर से फिर मैंने कंसल्ट किया, उनको रिपोर्ट दिखाई जो मेरी गायनीक थी उनको। तो उन्होंने बोला कि मतलब इतना रिस्क नहीं है इसमें, बच्चे फंसा लेते हैं और हम लोग 1 वीक और देख लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो निकल भी जाता है। तो हम लोग बोले ठीक है। और फिर 1 वीक के बाद मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया। मुझे याद है 11 दिसंबर को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। इससे पहले मैंने शायद 2 दिसंबर को अल्ट्रासाउंड कराया था, फिर एक 10 दिन के बाद मैंने फिर से कराया। तो 11 दिसंबर को जब कराया और रिजल्ट आया तो पता चला कि बेबी ने 2 बार जो एम्बिकल कॉर्ड है उसे फंसा लिया। तो जब बेबी जो एम्बिकल कॉर्ड होता है उसे अगर अपने गर्दन में फंसा लेता है तो उसे फिर न्यूकल कॉर्ड बोलते हैं, इन मेडिकल टर्म्स बोलते हैं। मुझे भी उतना नहीं पता था, बट मेरा जो फाइल था और डॉक्टर्स के टर्म में उसको बोलते हैं। तो जिन्हें नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था, तो एम्बिकल कॉर्ड उसे बोलते हैं ना कि मतलब बेबी और मदर के बीच का जो आप बोल सकते हो जो कनेक्शन है वो एम्बिकल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। बेबी को उससे फूड मिलता है, उसे न्यूट्रिशन मिलता है, उसे मतलब जितना भी चीज़ बेबी को चाहिए होता है मदर के पेट में, तो वो एम्बिकल कॉर्ड से ही मिलता है। तो वो बहुत ही लंबा सा एक रस्सी टाइप का बोल सकते हो वो होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे जब मूवमेंट्स करते हैं तो वो फंसा लेते हैं, तो आदू का भी वही चीज़ था, तो उसने फंसा लिया था। तो 11th को जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और ये पता चला कि उसने दोबारा फंसा लिया है, तो फिर जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने फिर हमसे बात की, और मेरे हस्बैंड भी थे उस टाइम साथ में। तो बात करी और उन्होंने बोला कि ये आपस का डिसीजन हो सकता है, म्यूचुअल डिसीजन हो सकता है कि हम लोग सी सेक्शन की तरफ जाएं और या वेट करें, क्योंकि 11th को मैंने मेरा रिजल्ट आया था ना, 12th को फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। तो मेरा जो ड्यू डेट था वो था 9 जनवरी 2018। बट फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि रिस्की है बट बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुद से निकाल लेते हैं, तो
फिर हमने भी सोचा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है और इतना रिस्क हम नहीं ले सकते थे, तो हमने भी डिसाइड किया साथ ही साथ कि नहीं, वी विल गो फॉर सी सेक्शन। फिर हमने जब डिसाइड कर लिया, फिर हम घर आए। उस टाइम मम्मी भी आ चुकी थी, 10th को ही मम्मी आ गई थी इनफैक्ट, तो मम्मी के साथ भी गई थी मैं। और फिर हमने डिसाइड कर लिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि 20 को डॉक्टर ने डेट दे दिया। मेरा मन था कि चलो सी सेक्शन हो रहा है तो 25th को ही कर लेते हैं, क्रिसमस भी रहेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि उस टाइम पे हो सकता है इमरजेंसी कुछ पड़ जाए, और सारे एम्प्लॉयज़, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ छुट्टी पे चले जाते हैं ऐसे वैसे। तो हमने बोला ठीक है, फिर 20 को ही कर लेते हैं। और मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब वो अच्छे से मेरा बेबी का ग्रोथ हुआ है या नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि क्या डॉक्टर बेबी का ग्रोथ हो चुका है। तो डॉक्टर ने बोला आप उसके लिए वरी मत कीजिए, 37 मंथ्स प्लस, मतलब सॉरी 37 वीक्स प्लस हो चुका था। तो जो बेबी 37 प्लस वीक्स के बाद होते हैं वो फुल मैच्योर्ड बेबी होते हैं, और वो मतलब बाहर के इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे से वो डेवलप्ड हो चुके होते हैं। तो हमने बोला ठीक है, फिर हम घर आ गए। और वो जो 1 वीक का टाइम था, मैं बता नहीं सकती, मतलब वेट ही नहीं हो रहा था मुझसे। और उसके बीच में मैंने कुछ फ़ोटो शूट्स भी करवा लिए थे। मेरा मन था कि मैं प्रोफेशनल शूट्स कराऊं, बट फिर नहीं हो पाया किसी वजह से। तो मैंने नॉर्मल घर पे ही गार्डन वगैरह में जाकर फ़ोटो शूट्स करवाएं। और मैं नीचे टहलती थी, काफ़ी सोचती थी, अच्छा भी लगता था, और लगता था कैसा बेबी होगा, क्या होगा, नहीं होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती थी। बट फिर भी मैंने मतलब उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, और बहुत ही कूल थी मैं उस टाइम पे भी। बिग बॉस भी देखा करती थी मैं। तो फिर यही 1 वीक फिर मेरा मतलब बीत गया, और 19th को, फिर 19th को एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे बुलाया था। तो 19th को उन्होंने बोला था, मतलब जो मेरी डॉक्टर थी ना, उनका क्लिनिक अलग था, और हॉस्पिटल जो था जहाँ पे ऑपरेशन होता था या डिलीवरी होती थी वो डिफरेंट था। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले तो क्लिनिक में बुलाया था। तो 19th को ना शाम को हम लोग गए थे, और उन्होंने बोला था यहीं से चेकअप करके और आप लोग यहीं से शिफ्ट हो जाइएगा हॉस्पिटल में। और रूम नंबर्स वगैरह भी हमें मिल गए थे। तो 19th को मैं गई वहाँ पर, सबसे पहले क्लिनिक। तो मेरा रेगुलर चेकअप हुआ, फिर बेबी का हार्ट बीट जो था वो देखा गया। तो उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा धक 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 कर रहा था उसका। और उसके बाद फिर मेरा भी बीपी चेक हुआ, नॉर्मल था बीपी, क्योंकि आपको ऑपरेशन नहीं करते हैं जब तक जब आपका बीपी नॉर्मल नहीं रहता है। फिर वेट चेक किया गया था, तो मेरा उस टाइम पे 82 kgs वेट हो चुका था। तो मतलब टोटल 20 किलो मैंने गेन कर लिया था अपने पूरे प्रेगनेंसी में। और उसके अलावा फिर हाँ, मतलब वही बीपी आपका चेक होता है, वेट चेक होता है, बेबी का हार्ट बीट्स वगैरह चेक होता है। तो ये सब नॉर्मल चेकअप्स होने के बाद मैं फिर चली गई थी हॉस्पिटल। हम लोग सब लोग थे, पापा थे, मम्मी थी, फिर मेरी मम्मी थी, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मम्मी और हस्बैंड थे। तो ये लोग, हम लोग सब लोग हॉस्पिटल चले गए। और फिर शाम को वहाँ पर, रात को मेरे को बोल दिया गया था कि मतलब कुछ हैवी नहीं खाने के लिए, बहुत ही नॉर्मल सा खाना खाने के लिए। और तो नॉर्मल सा मैंने खाना खा लिया था, जो हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करता है खाना, और डिनर जो था। और उसके बाद फिर मुझे ना नॉर्मल चेकअप्स वगैरह फिर वहाँ पे भी हुए कुछ। फिर साइलेंट वाटर वगैरह चढ़ा मेरे को, रात से ही पानी चढ़ना शुरू हो गया था। उसके बाद रात में नर्स ने आके मुझे बोल दिया था कि आपका 8:30 का टाइम है, सुबह सुबह जाना है ऑपरेशन थिएटर में। तो उस टाइम तो मुझे डर नहीं लग रहा था, उस टाइम तक मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब मॉर्निंग हुआ, मैं सो के उठी, और उस टाइम मुझे मतलब ऐसा लग रहा था ना, जैसे ही मेरा मतलब रूम हमने बुक कर लिया था पहले ही, तो रूम जैसे ही दरवाज़ा खुलता था ना, तो मुझे लगता था कि ओ माय गॉड मुझे जाना। मैं तो, और उस टाइम ठंड भी बहुत थी, और मैं लिटरली कांप रही थी। बट मैंने फिर भी अपने आप को थोड़ा सा वो करने की कोशिश की कि नहीं चलो ठीक है। फिर भी मुझे डर तो लग ही रहा था अंदर से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सुबह ही उठ गई थी मैं। फिर उसके बाद नर्स लोग आए, और फिर जो बेड होता है ना जिस पे मैं लेटी हुई थी, जिस जो बेड मुझे प्रोवाइड किया था, वही बेड पे ही लेटाकर वो लोग ऑपरेशन थिएटर तक लेके चले जाते थे वहाँ पे उस हॉस्पिटल में। तो वहाँ से फिर मुझे लेके जाया गया ऑपरेशन थिएटर में। एंड 8:30 का टाइम हो रहा था। फिर मैं चली गई अंदर। अंदर गई तो देखा कि बहुत बड़ा सा वो ओटी था, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस वाले हो रहे थे। सिर्फ मैटरनिटी वाला ही नहीं था, मतलब प्रेगनेंसी वाला ही नहीं था, बाकी सारी चीज़ें भी हो रही थी। और मेरे साथ साथ उस दिन और 4 लोगों की डिलीवरी थी। मतलब मेरा जो डिलीवरी हुआ था सबसे लास्ट में, तो मैं 8:30 को ही चली गई थी, और आदू हुआ था ना 12:30 को हुआ था। तो सबका पहले एक एक के बाद एक एक के बाद हो ही जा रहा था। और मुझे ना मतलब आधे घंटे के बाद एक
आवाज़ें आ रही थी बच्चों के रोने की, तो फिर मुझे भी लग रहा था उस टाइम पे, फिर मुझे उतनी डर, मतलब डर जैसा नहीं लग रहा था अंदर जाने के बाद। जब मैंने बेबी की आवाज़ सब सुनना शुरू किया ना, तो फिर मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। और काफ़ी लोग तो ऐसे थे ना, मतलब बहुत लोगों ने तो मेकअप वगैरह भी करके आ गए थे बहुत लोग। तो मुझे लग रहा था ओ माय गॉड कितने प्रिपेयर्ड होके आए हैं ये। मैं तो ऐसे ही चली गई थी। और बाहर मुझे तो अंदर तो कुछ नहीं पता चल रहा था, मैं वेट कर रही थी, क्योंकि आप अंदर में ना एक कॉमन सा हॉल था, उसके अंदर में फिर ओटी था। तो ये चीज़ हो रहा था, और बाहर लोग बहुत परेशान हो रहे थे। अब जाके मुझे पता चलता कि बाहर लोग सोच रहे थे कि अब कब से गई हुई है और अभी तक नहीं हो रहा, बट मैं बस लेटी हुई थी। तो उसके बाद फिर 12 बजे के करीब मुझे लगता है कि मेरा टर्न आया, और फिर मैं अंदर गई ओटी में। और मुझे याद है कि जो मतलब स्ट्रेचर पे मैं थी, तो उससे मुझे दूसरे वाले एक बेड, बहुत ही नैरो सा बेड होता है, उस पर जाना था मुझे। तो उस पे जाना था, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर मैं चली जाऊँ क्या खुद से? तो बोले येस यू कैन, आप प्रेग्नेंट हो, आप मतलब पेशेंट नहीं हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़, और फिर मैं खुद से ही लेट गई थी उस जो बेड होता है बहुत ही नैरो सा, जिस पे ऑपरेशन किया जाता है। तो उस पर मैं फिर लेट गई, और उसके बाद क्या हुआ ना कि एक जो मेन डॉक्टर थे, एनेस्थेसिया जो देते हैं ना, तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया। मतलब वो मेरे को बता रहे थे कि अभी आप बैठे हुए हो, अभी मैं आपको इंजेक्शन दूंगा, फिर आपको आपके बॉडी में ऐसा लगेगा ना कि धीरे धीरे थोड़ी सी झंझनाहट होगी, और उसके बाद पैर थोड़े से गर्म होंगे, और उसके बाद आपको नीचे का जो पोर्शन होता है ना, तो लेग, पूरा लेग, मतलब जो बैक से लेकर नीचे तक का होता है, तो आपको लगेगा आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा उसमें, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे होगा। तो मैंने बोला ओके फिर ठीक है। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया, और मुझे उतना इंजेक्शन का कुछ भी पता नहीं चला, कि मतलब हल्का सा जो नॉर्मल इंजेक्शन होता है, क्योंकि पूरे आपको प्रेगनेंसी में तो ब्लड टेस्ट होता ही है बीच बीच में, तो उतना ही मुझे दर्द हुआ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद जैसे इंजेक्शन पड़ा, तो मुझे लगा कि हल्का झंझनाहट सा हो रहा है मेरे बॉडी में, और नीचे थोड़ा सा गर्म भी लग रहा था, लेकिन मेरे को ना फिर वो नहीं हो रहा था, लाइक होता है ना सुन जैसा जो हो जाता है एकदम, कि आपको कुछ भी उसमें महसूस नहीं हो रहा, वो चीज़ नहीं हो रहा था मेरा। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर नहीं हो रहा है, मुझे तो पता चल रहा था। डॉक्टर बोले वेट कीजिए आपको पता चलेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो, मतलब मुझे लगा था कि थोड़ा ही टाइम हुआ होगा कि फिर मुझे कुछ भी नहीं, नीचे का कुछ भी लगा था, ये कुछ है ही नहीं, बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फिर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, और एक और वहाँ पे थे जो कि मैं, मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली वो कौन सा पोजीशन पे, बट वो मेरे से बात कर रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो। अरे मैं भी वहाँ पे गया था। ऐसे बात करते करते अचानक से मुझे पता चला कि बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि कौन बच्चा रो रहा है भाई। मैंने बोला कि शायद मेरे साथ कोई और भी होगा, क्योंकि वहाँ पे तो और भी लोग थे पहले से ही। तो मैंने बोला कि बेबी, बेबी की आवाज़ आ रही, मेरी बेबी है क्या? तो बोले यस, और उन्होंने मुझे फिर सामने से लाकर ऐसे करके दिखाया, पूछा क्या है? मैंने बोला इट्स अ बेबी बॉय, और मेरे मुंह से निकल गया ओह माय गॉड ही इज सो क्यूट। और सीरियसली एकदम रूही की तरह वो दिख रहा था, और रो रहा था वो वाह वाह एकदम सॉफ्ट से आवाज़ में। तो मतलब वो मोमेंट लाइफ का मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ अपने लाइफ का, मतलब आज तक के मेरे पूरे लाइफ में सबसे बेस्ट मेरा मोमेंट था वो। और उसके बाद फिर आपके बॉडी, डॉक्टर मुझसे बात करते रह गए, मुझे पूरा पता चला उसके बाद भी। उन्होंने बोला कि अब आपके बॉडी में ना आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपके बॉडी बहुत तेज हिल रहा है। और लिटरली वही चीज़ हो रहा था। वो लोग फिर लग रहा था कि बॉडी बहुत तेज हिल रहा है। एंड फिर थोड़ी देर के बाद मेरा बेबी, पता नहीं वो लोग शायद बाहर लेके गए होंगे, और मुझे फिर से स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। एंड फिर वहाँ से मैं गायनिक वार्ड में चली गई थी, और वहाँ पे मुझे फिर सुपरवाइज किया गया था 3-4 आवर्स। एंड स्टिचेस थोड़े से पेन हो रहे थे, बट पेन किलर्स अगर उन्होंने दिया था तो उतना नहीं पता चला था, मैं तो बातें करने में लग गई थी सबसे। तो बस उसके बाद क्या हुआ कि मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया, एंड देन आफ्टर वहाँ से एक और रूम में मुझे शिफ्ट किया गया, जहाँ पे मुझे सुपरवाइज करना था उन लोगों को। तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि आप सबसे पहले किससे मिलना चाहते हो? तो मैंने मतलब पता नहीं, बिना सोचे समझे और बिना कुछ ये किए मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ। फिर आशू ऑलरेडी वहाँ पे मतलब बाहर में थे ही, तो फिर वो अंदर आए। फिर वो उन्होंने, मैंने पूछा कि कैसा है, तो बोले कि बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि, पूछा मैंने सब लोग को ऐसे मतलब क्या रिएक्शन है, तो बोले कि सब लोग बहुत खुश हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, फिर मैं बातें करने लगी। फिर उन्होंने मतलब नर्स ने आके बोला कि नहीं अभी इतना बात मत कीजिए, और फिर उनको बाहर भेज दिया। और मुझे फिर थोड़ी देर वहीं पे मुझे लटाया गया था, मुझे लगता है अप्रॉक्स 2 आवर्स मैं वहीं पर थी।
और उसके बाद फिर मुझे गायनिक वार्ड में शिफ्ट किया गया। और वहाँ पे सब लोग आए, मम्मी लोग आई और मैं बातें करने लगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेन हुआ मुझे, तो फिर नर्स आके पेन किलर वगैरह दिया उन्होंने मुझे। और वो मतलब पानी वानी तो चढ़ ही रहा था एंड स्टिचेस वगैरह थे और उतना दर्द नहीं हो रहा था। बट फिर मतलब नर्स ने मुझे बोला आप उतना बात मत कीजिए, उससे आपको स्टिच पे असर पड़ेगा। तो ठीक है, उसके बाद फिर आदू आ गया वहाँ पे और जस्ट झूले पे वो लेटा हुआ था एंड वो मोमेंट, मतलब पिंक टॉल में लपेटे हुए उसको सिरिंज से फिर पिलाया गया, दूध पिलाया जा रहा था और मैं लेटी हुई थी, मैं सब देख रही थी, आईज भी क्लोज था, कभी ओपन भी कर रही थी। तो वहीं पर सब लोग थे और ये मोमेंट मतलब मैं भूल नहीं सकती अपने लाइफ का, जब आदू हुआ था तो इट वाज सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद बस फिर मैं रात में, मुझे लगता है कि मुझे फिर रूम में शिफ्ट कर दिया गया था एंड बहुत अच्छी वहाँ की मतलब जो भी फैसिलिटीज़ थी। मैं 2 दिन थी, मतलब 21 और 22 को थी मैं, फिर 23 को मैं वापस घर आ गई थी। तो 2 दिन मुझे बहुत ही केयर मिला, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से उन लोगों ने मुझे रखा। एंड सुबह सुबह फिर नेक्स्ट डे से ही मुझे फिर बिस्किट वगैरह मिलना शुरू हो गया था मॉर्निंग में। एंड आदू के लिए भी मतलब वही लोग अवेलेबल रहते थे, फिर मम्मी भी थी और आशू और मम्मी तो मतलब उन लोगों ने भी घर नहीं गए, वो लोग भी नहीं गए थे, मतलब मैं जिस टाइम पे एडमिट हुई थी उसी टाइम से लेकर जब डिस्चार्ज हुआ था मेरा, तब तक वो लोग मेरे साथ थे, मम्मी और आशू दोनों। और पापा मम्मी और मेरे जो देवर हैं वो भी आते जाते रहते थे घर से भी। तो सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग मतलब बेस्ट मोमेंट था। तो लास्ट में मैं पिक्स जरूर शेयर कर दूंगी आदू के होने का, जब वो हुआ था तो। एंड बस यही था। और फिर मैं 23 को घर आ गई एंड आफ्टर 1 वीक मुझे फिर बुलाया गया था, डॉक्टर ने मुझे बुलाया था। तो स्टिचेस वगैरह फिर वो हट जाते, वो बस पट्टी हटानी होती है, स्टिचेस तो खुद ही हट जाते हैं आजकल। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा प्यारा सा डिलीवरी स्टोरी मेरा, और बहुत ही अच्छा रहा। एंड फिर मैं धीरे धीरे रिकवर कर गई, एज मतलब 2 दिन में ही मैं फिर चलने लगी थी। 2 दिन के बाद मतलब फर्स्ट डे तो बिल्कुल ही नहीं चल पाई, फिर सेकेंड डे थोड़ा थोड़ा मैं बैठना शुरू की, फिर थर्ड डे से फिर वो लोग पकड़ पकड़ के मुझे ले जाना, फोर्थ डे तो मैं मतलब थर्ड जब मुझे घर आना था तो आराम से मैं घर आ गई थी, उस टाइम तक थोड़ा मोड़ा चलने लगी थी, फिर धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। अपने बेबी को देखते हो तब आपका सब कुछ, सारा पेन सब कुछ वहीं का वहीं खत्म हो जाता है और आप मतलब आप सब भूल जाते हो कि आपकी बॉडी क्या फील कर रही है नहीं कर रही है। आपको बेबी को देखकर ही इतना अच्छा लगता है कि आपको बस उसके लिए सब कुछ करने का मन करता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपकी डिलीवरी जो भी हो, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, नॉर्मल का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो भी हो आप बस अपने आप को पूरे प्रेगनेंसी अच्छे से रखिए, खुश रहिए और डरिए नहीं, क्योंकि ये बहुत है तो ठीक है, सिजेरियन है, ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है, बट इट्स नेचुरल, सबका होता है, सबकी डिलीवरी होती है, सारे वुमेन की डिलीवरी होती है, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड बस एंजॉय कीजिए, ये फेज़ बहुत अच्छा होता है, फिर दोबारा नहीं आता अनलेस एंड अनटिल आप फिर से मदर बन रहे हो तो वो चीज़ होता है। और मैं इन सारी चीज़ों को कभी भूलना नहीं चाहती थी और आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट भी हैं या फिर बेबीज जिनको होने वाला है, या फिर अपने मेमोरीज को भी रिफ्रेश कर लेते हैं ना सुन के भी किसी की स्टोरी। तो बस यही थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। होप आपको अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ये वीडियो को, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर से मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों को ना डिलीवरी से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बेबी से रिलेटेड कुछ भी पूछना तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी कर सकते हैं आप, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैं प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर से। बाय बाय गाइस, टेक केयर।